देखेंगे हम लोग इसमें ज्यामितीय विधि से 30 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना हम लोग करने वाले हैं। इसमें इसके पहले हमने 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबका हमने ज्यामितीय विधि से सिलसिलेवार हल करा दिया है। ये 30 डिग्री बच गए थे, इसका भी काम तमाम कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। ये आपके मोटा मोटी समबाहु त्रिभुज हो गए। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होता है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, इसका नाम हम रख देते हैं ABC है। तो ये समबाहु त्रिभुज ABC हो गए। और ये समबाहु त्रिभुज होगा जब तीनों भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे मान लिए कि तीनों भुजा बराबर हुआ, और तीनों कोण जब बराबर हुआ तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको 3 भाग बराबर बराबर करना है। तो 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ गया, 60 डिग्री। अर्थात प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये देखिए आपका ये 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, और ये भी आपके 60 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री हो जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या, चूंकि इसी त्रिभुज में हम लोग को 30 डिग्री भी खोजना है और बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शीर्ष से ए से भुजा BC पर लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लंब खींच दे रहे हैं सामने वाला भुजा पर। तो सामने वाला भुजा पर हम लंब लेकर जाएंगे। तो यहाँ से गए तो यह जो लंब है, मान गए कि बिंदु D पर जो है ये कट किया, बिंदु B पर कट किया, BC के बिंदु B पर कट किया। अब ये जो लंब होती है, लंब के साथ बना कोण जो है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये देखेंगे इधर भी 90 और इधर भी 90 हो गया। और ये जो लंब होती है ना, लंब जिस भुजा पर पड़ती है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ जो है आपका ये वाला BD और DC 2 बराबर बराबर ये बट गए, यानी जो भुजा BC था वो 2 खंडों में बट गई। आप चाहें तो C से लंब डालेंगे AB पर तो AB बढ़ जाएंगे, B से डालेंगे अगर लंब AC पर तो AC 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे A से डाले हैं BC पर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, ये तो 90 हो गए, फिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए जो समबाहु त्रिभुज ABC है, ये लंब डालने के वजह से 2 टुकड़ों में बट गई। 2 समकोण त्रिभुज हम लोगों को मिल गए। एक समकोण त्रिभुज मिला हम लोगों को ADC, एक मिला ADB। तो 2 समकोण त्रिभुज हो गए। अब किसी एक समकोण त्रिभुज में हम लोग को चलना है, वहां पे हम लोग अपना जो लक्ष्य है वहां पूरा करेंगे। तो इसमें गए तो ये आपका 90 हो गया, ये 60 है। तो पूरा करिए, ये कितना बच गया, तो 9 90 अच्छा ये 150 हुआ, बच गया 30 डिग्री। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल हुआ कितना हो गया, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी 30-30 में ये क्या हो गए, बट गए हैं। 30-30 में क्या हो गया, ये जो एंगल था 60 है वो 30-30 में बट गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है, मान गए कि x है ये, तो ये भी x हो जाएगा, और तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, x होगा। अगर a मानिएगा आप तो a तीनों हो जाएगा, जो भी हो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मान सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ AD आने से लंब BC जो है 2 पार्ट में बट गया। तो पूरा x है तो आधा आधा कितना हो गया, x/2, और ये भी हो गया x/2। ध्यान देते रहेंगे आप, x/2 में हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, माने आधा के मतलब होता है कोनो चीज में 2 से भागा। तो x टोटल था तो आधा आधा हुआ, तो 2 से भागा नहीं कीजिएगा। तो x/2 और देखेंगे इसमें किसी एक समकोण त्रिभुज में विचार करेंगे, ADC में या ADB में। तो इसमें गए तो हम लोग का जो है यहाँ भुजा एक मिल गया, ये AC x है, DC x/2 है, लेकिन AD पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, देखिएगा, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कुछ औपचारिकताएं होती है, लिखना पड़ता है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या होगा, जब समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर लिखिए, AB, ये वाला AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC बराबर AC बराबर x कर दिए, जो हम माने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका साइड बराबर, एंगल बराबर है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया।
उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसमें AD लंब डाल दिए हैं किस पर, BC पर। इसलिए हम लोग को मिला BD बराबर DC बराबर BC/2 या x/2 कर दिए डायरेक्ट। यहाँ देखिए BD बराबर DC, तो पूरा कितना है x, और एक प्रत्येक खंड कितना हो गया x/2। अब हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ये ADC में इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब तो यहाँ निकालेंगे AD बराबर क्या होगा, तो AD बराबर क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर ये इसमें देखिए AC² माइनस DC स्क्वायर, तो लिख दीजिए AC² माइनस DC स्क्वायर। ऐसे ही बढ़ेंगे आगे तो x² माइनस x/2 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा आप x² माइनस इधर x² अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर देखिए इधर से आप यहाँ बढ़ेंगे, बात बढ़ाते चले तो 4x² क्रॉस गुना करिएगा तो 4x² माइनस ऊपर वाला क्या हो गया x²/4 हो गया। 4 गो में से वो घटाइएगा तो 3 गो x² बच जाएगा। अब बटा 4 का 4 रह गया रूट के अंदर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूटे में रह जाएगा। 2 गो x में 1 गो x निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हमने निकाला इसका वैल्यू इस परपेंडिकुलर AD का, तो √3 × x/2। अब इसके लिए ये जो है ADB के लिए भी यही वैल्यू काम कर जाएगा। तो मेन मुद्दा हो गया 60 डिग्री के लिए ही पूछेगा तो आपको इतना काम जो है लगभग करना होता है, और 30 डिग्री के लिए भी इतना काम करना है। अब एगो पूछे चाहे 6 पूछे, लेकिन आपको इतना वर्क हर हाल में कर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एगो से काम चलेगा नहीं, ये तो आपका एकदम आवश्यक हो गया। अब आपको साइन 60 डिग्री पूछे या साइन 30 डिग्री पूछे, कॉस 30 डिग्री पूछे, टैन 30 डिग्री पूछे, कोई एक पूछे, सब पूछे, इतना के बाद ही कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बताते हैं निकाल करते। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, मेन हम लोग का फिगर तैयार हुआ। एक नंबर यहाँ से देख लीजिएगा, साइन 30 डिग्री को निकालना है तो यहाँ आप थीटा का जगह क्या हो गया 30 डिग्री। अब साइन थीटा क्या होता है याद होना चाहिए, P/H माने लंब बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में गए हैं तो लंब कौन है आपका AD है, तो लिख दीजिए AD। एक मिनट, लंब जो है यहाँ पे इस एंगल पर गए हैं तो इस जिस एंगल पर विचार करना है ना उसके सामने देखेंगे, तो इसके सामने आपका, इसके सामने लंब कौन हो गया DC हो गया। क्या हो गया DC, नहीं तो 60 डिग्री निकल जाएगा, होश में रहिएगा DC। उसके बाद कर्ण कौन हो जाएगा आपका, कर्ण हो गया आपका AC, कर्ण हो गया आपका AC। वैल्यू पुट कीजिए, DC का मान कितना दिया है यहाँ पे x/2, और AC कितना है यहाँ पे x है, क्या है x है। अब इसको बनाइए आप, तो बनाएंगे तो क्या पाएंगे, तो ऊपर है x/2, इसके नीचे 1 छुपा है तो इसको उलट दीजिए, उलटिएगा तो एक ऊपर x नीचे हो गया, x कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको 1/2 यानी आधा मिल गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब निकालिए आप दूसरा, वो बच रहा है कॉस, तो कॉस 30 डिग्री तो क्या होता है B/H, आधार बटा कर्ण है। तो इस 30 के सामने ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया आपका AD, तो AD लिख दीजिए आपका आधार AD, अब बाटा कर्ण क्या हो गया आपका AC। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो आपका लंब हुआ तो ये आपका आधार हो गया AD, और कर्ण ये आपका AC। वैल्यू पुट कीजिए, AD का यहाँ से क्या है निकाले हैं आप लोग √3 × x/2। अब थोड़ा मेन बाटा को थोड़ा बड़का दीजिएगा, और AC कितना हो गया आपका x है, इसके नीचे 1 छुपा है तो आप इसको बनाइए √3x/2 उलट दीजिए, 1/x हो गया, x कैंसिल हुआ तो क्या मिला √3/2 मिला। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 निकल गया। आगे देखेंगे तीसरा नंबर में हम लोग निकाल देते हैं टैन 30 डिग्री। तो टैन क्या होता है P/B होता है, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ आप देखिएगा ये सामने आपका लंब हो गया DC, तो DC कर दिए, और आधार क्या हो गया AD किसके लिए 30 डिग्री के लिए आधार है AD। अब वैल्यू पुट कीजिए, DC है आपका x/2, और आधार AD के जगह पर क्या रखिएगा √3x/2, ये वाला होश में रहेंगे। अब उलटिए इसको x/2
और 2 ऊपर गया ये वाला, और यहाँ से जो है √3 इंटू एक्स रह गया ये, और कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 1/√3 आया। तो tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1/3, 1/√3 भले। यहाँ पे चलिए फिर पुनः आगे cot 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए। तो ये जो होता है आपको इसका उलट करना है, डायरेक्ट उलटिए इसका। तो tan का उल्टा cot होता है, तो ये जब उल्टेगा तो b/p हो गया, तो सब उलटते चल जाइएगा AD/DC। ये खुद से आप लोग को कर लेना चाहिए। तो √3x/2 और यहाँ से x/2, तो आगे बढ़ेंगे √3x/2, यहाँ x कर दिए और उलट दीजिए तो 2/x, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो क्या मिला आपको, √3 मिल गया। उसी प्रकार से आप जो है 5 नंबर निकाल लीजिए, सेक 30 डिग्री। तो ये जो होता है कौशेक का अपोजिट कर दीजिए, तो √3/2 है, तो ये क्या निकल जाएगा, 2/√3। आप ऐसे ही पूरा जैसे हम इसका दोनों किए हैं वैसे ही आप करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर जो है देख लीजिए, तो छठा देख लीजिए, कौशेक 30 डिग्री, कौशेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो ये जो आपका है साइन का उल्टा होता है कौन, कौशेक, तो उसका उलट दीजिए, 1/2 के उल्टा कितना हो गया, 2। तो ये आपके वैल्यू हो गए। हमने आपको 30 डिग्री के लिए भी ज्यामितीय दृष्टि से सब वैल्यू निकाल कर ज्ञात कराया बताया, तो ये आपके हो गए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।